दिल्ली ने किसान आंदोलन देखा, लेकिन अब एक दूसरा आंदोलन शुरू होने की दस्तक दे रहा है, क्योंकि दिल्ली के लगभग 24,000 बिजली कर्मचारी, उनका रोजगार खतरे में है। आज तमाम लोग दिल्ली में जमा हुए हैं, रणनीति बनाई जा रही है। तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। क्या मुद्दा है और किस तरीके से ये पूरा खतरा मंडरा रहा है, डीसी कपिल साहब हमारे साथ हैं। आप इनकी अगुवाई कर रहे हैं, क्या चाहते हैं, आखिर कैसे ये बेरोजगारी का खतरा? देखिए, बेरोजगारी का खतरा इसलिए है, जब से मीडिया में आया है कि स्मार्ट मीटर लगेंगे। ठीक है, नई टेक्नोलॉजी हम स्वागत करते हैं, लेकिन सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि दिल्ली में अगर स्मार्ट मीटर लगेगा तो यहां पर जो 20 साल से सेवा दे रहे हैं युवा, जो मीटर रीडर हैं, बिल डिस्ट्रीब्यूटर हैं, रिकवरी वाले लोग हैं, उनके भविष्य का क्या होगा, वो कहां जाएंगे? तो हम केजरीवाल सरकार से कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा, उसके मैनिफेस्टो का जो ये वादा था 2013 में, 2015 में, 2020 में, उसकी याद दिलाने के लिए उनके एक बार दरवाजे पे दस्तक देना चाहते हैं कि आप हमारी बात को सुनें और बिजली कर्मचारियों को पक्का करें। सवाल ये है कि स्मार्ट मीटर, देश स्मार्ट हो, देश आगे बढ़े, नई टेक्नोलॉजी आए, इसमें गलत क्या है? आप क्या चाहते हैं? देखिए, स्मार्ट मीटर गलत है या नहीं है, मैं तो कह रहा हूं स्वागत करते हैं, नई टेक्नोलॉजी का स्वागत है, लेकिन जो 20 साल से लोग काम कर रहे हैं वो कहां जाएंगे, ये भी तो अपने आप में एक सवाल है ना। भाई, नई टेक्नोलॉजी है, ठीक है, लेकिन जिन लोगों ने अपनी जवानी के 20 साल इस विभाग की सेवा करने के लिए दिए हैं, उसकी नौकरी की गारंटी तो सरकार को देनी चाहिए। हम नहीं कह रहे कि आप हमारे से मीटर रीडिंग कराओ, आप हमें विभाग में कुछ भी काम कराएं, लेकिन हमें गारंटी तो होनी चाहिए। नहीं तो अब हम बुढ़ापे में, पूरी जवानी तो यहां लुटा दी, पूरे अब बुढ़ापे में लास्ट में हमें कोई नौकरी नहीं देगा तो हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारे पालन पोषण का क्या होगा, हम तो बेरोजगार हो जाएंगे। और दूसरी बात, देखिए, ये तो मामला एक सेक्शन का है, ये मामला तो एक सेक्शन का है, मैं तो पूरे 25,000 कर्मचारियों की बात कर रहा हूं। भाई, ये इसमें तो सिर्फ कुछ हजार कर्मचारी हैं स्मार्ट मीटर और इस झगड़े में, लेकिन फिर भी 25,000 कर्मचारी जो खंबे पे चढ़ रहे हैं, जो बिजली चला रहे हैं, जो बाकी काम कर रहे हैं, जो दफ्तर देख रहे हैं, भाई उनका भी तो अपना एक भविष्य है। आवश्यक सेवा के डिपार्टमेंट में ठेकेदार क्यों है, ये हमारा मुद्दा है। ठेकेदार क्यों है, बड़ा सवाल है। ठेकेदारी जो प्रथा है उसको लेकर के तमाम सवाल उठते रहे हैं। क्या आप लोग इनके रोजगार के लिए कोई प्रपोजल सरकार के लिए बना रहे हैं कि ये तरीका निकाला जाए, ये रणनीति बना रहे हैं आप? क्या तरीका हो सकता है कि किसी का रोजगार न छीने? प्रपोजल बनाना और हक देना सरकार पक्ष का काम होता है, लेकिन यहाँ भय और डर में हमारे जो काम करा रहे हैं ठेकेदार लोग, जो ठेकेदारी कर करके उनके हक का पैसा खा रहे हैं और जो पैसा मिलना चाहिए वो नहीं मिलता, परिवार नहीं चल रहा। तो ये तो 24,000 का हमारे बिजली विभाग का है, दिल्ली के अंदर सफाई हैं, हमारे जो है आंगनबाड़ी के लोग हैं और बहुत सारे विभाग हैं जहाँ पे ठेकेदारी प्रथा है और वहाँ पे अंग्रेजों के स्टाइल में जो डिवाइन एंड रूल करके कि साहब हम उनको डंडे मारेंगे, हम उनको दबा के रखेंगे, और बड़े सारी फिल्मों में भी दिखाया गया कि ठेकेदारी से काम करा रहे हैं, उनको डरा के काम करा रहे हैं, जिनको 8 घंटे की जगह 10 घंटा ड्यूटी करा रहे हैं और उनका हक नहीं मिल रहा। तो ये हक की लड़ाई है कि आप उनको बराबर जितना वो काम करते हैं उनकी मेहनत और मजदूरी का पैसा मिलना चाहिए। सरकार कोई रास्ता नहीं निकालती। देखिए, जो आपने कहा मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ, दुआ साहब पूरी नहीं बता पाए। जब विभाग प्राइवेट नहीं हुआ था तो यहां पर 36,000 वैकेंसियां थी, डिपार्टमेंट प्राइवेट हो गया तो वैकेंसी तो आज भी स्टैंड करती हैं। आज तो सिर्फ 24,000 लोग हैं, तो 36,000 वैकेंसियों को क्यों नहीं भरा जा रहा, ये सवाल है। जब ये परमानेंट वैकेंसी यहां पर एग्जिस्ट कर रही है तो उस पर आउटसोर्स क्यों है, सवाल ये है सबसे बड़ा। विभाग में देखिए महत्वपूर्ण सवाल है। 24,000 कर्मचारियों की नौकरी पर संकट है, लेकिन 36,000 पद खाली पड़े हैं, महत्वपूर्ण सवाल है। यस, हमारा कहना यह है, भाई नया डिपार्टमेंट होता, सरकार ने बेरोजगारों को रोजगार देकर के उपकार किया होता तो समझ में आता। यहां पर उपकार वाली बात नहीं है, यहां पर तो 36,000 वैकेंसियों के अगेंस्ट 24,000 लोग काम कर रहे हैं और उन 24,000 को भी 20 साल से पक्का नहीं किया गया, ये एक सवाल है अपने आप में। बिल्कुल, आप यहाँ पर आए हैं, आप पर सरकार के स्मार्ट मीटर से आप स्मार्ट होंगे या क्या फर्क पड़ेगा?
सर स्मार्ट तो होंगे मगर हमारी नौकरी का क्या होगा? हमें तो नौकरी की चिंता है अपनी। कंपनी ठेकेदार को हटाए, हमारे को अपने कंट्रोल पे ले। कितने साल हो गए आपको काम करते हुए? मुझे 18 साल हो गए हैं। कहीं और रोजगार मिल सकता है? नहीं मिल सकता अब, क्यों? बुढ़ापा आ गया, नजरें कमजोर हो रही है, कहाँ जाएंगे अब? यहाँ पर और भी लोग हैं। आप यहाँ क्या कहने आए हैं, सरकार से क्या बताने आए हैं? सरकार को यही बताना चाहते हैं कि हमें पक्का किया जाए कंपनी में, जिससे हमारे परिवार का पालन पोषण हो सके, वरना हमारी नौकरी का खतरा है। आप पर क्या असर पड़ेगा अगर नौकरी चली गई तो? हमारे परिवार का पालन पोषण करना भारी हो जाएगा हमारे लिए। तो आप कुछ कहना चाहते हैं? हम तो यही कहना चाहते हैं कि जो बीच में ठेकेदार हैं और उसके बाद में जो बीच में कमीशन जा रहा है, तो 15,000 18,000 मात्र रुपया मिल पाता है, जो कि पूरा काम कर रहा है, और एक आदमी को 1 लाख 1.5 लाख उसी काम का पैसा मिल रहा है। तो क्यों नहीं समान काम का समान वेतन मिलना चाहिए। अगर सरकार ने फैसला नहीं लिया, कुछ नहीं किया, क्या करेंगे? हम सब एकजुट के होकर सरकार का घेराव करेंगे, सरकार को वादा का याद दिलाएंगे, क्योंकि उन्होंने क्या वादा करा था कि हम आपको पक्का करेंगे, ठेकेदारी प्रथा हटाएंगे। बस यही कहना चाहेंगे। क्या करेंगे अगर सरकार ने रास्ता नहीं निकाला? सरकार ने अगर रास्ता नहीं निकाला तो सरकार को घेरने के अलावा हमारा कोई रास्ता नहीं, क्योंकि अब हम लोग इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि हम बिल्कुल अपने सांधे बेला में हैं। 50-50 साल के 45 साल के हो रहे हैं, ना नौकरी मिल रही है ना कुछ होना है। हमारे बच्चे हमारे बड़े हो रहे हैं, जिम्मेदारी हमारे बहुत ज्यादा है। 18-18 20-20 हजार रुपए में इस दिल्ली के शहर में क्या हो सकता है वो सबको पता है। घर का गुजारा करना भी बड़ा मुश्किल है। इस आप कुछ कहना चाहते हैं? सर जब सरकार 200 यूनिट फ्री कर सकती थी तो वो 1 यूनिट घटा देती तो हमारी भी सैलरी बढ़ जाती। वो किराया घटा सकती थी, फ्री कर सकती थी, वहाँ आधा कर देती, तब भी डीटीसी पक्का हो जाती, लोग पक्के हो जाते, उनकी तनख्वाह बढ़ जाती। अगर वो जल बोर्ड में भी ये कर रही थी, अगर 500 लीटर 5,000 फ्री कर रही थी, वो 4,500 भी कर देती तो उसके पैसे से भी हम लोग पक्के हो जाते, हमारी तनख्वाह बढ़ जाती। उसकी मंशा कभी नहीं थी हमें पक्का करने की। उसने जो लोगों को लुभावने वादे दिए ना, उनको थोड़ा थोड़ा भी घटा देती थी। उन डिपार्टमेंट के लोग आज अच्छी वेतन पा रहे होते, अच्छा जीवन यापन कर रहे होते। मीडिया के माध्यम से, हमारे माध्यम से दिल्ली सरकार के लोग, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में सत्ता में है, भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में है, उनसे क्या कहना चाहेंगे आप? सर उन्हें याद दिलाना चाहेंगे कि सबसे पहले उनके संघर्ष के दिनों में उन्हें कंधों पे लगाने वाले हम थे। जब उन्होंने सादरे में सबसे पहले टेंट उखाड़ दिया था कड़कड़डोबा में, हम थे। लाइटों पे जो उन्हें चलाते थे, हम अपने जो प्रचार करते थे, हम थे। आज हमें ही भूल गए, आज उन्हें बीएसएस प्यारी हो गई। तो देखिए, साफ तौर पर दिल्ली में एक और आंदोलन दस्तक दे रहा है। हमने किसान आंदोलन देखा, तमाम आंदोलन देखे। अब लगभग 24,000 लोगों की नौकरी पर संकट है। आखिर उसका क्या होगा? स्मार्ट मीटर आएंगे, दिल्ली स्मार्ट तो होगी, लेकिन बेरोजगारी लाएगी। कैमरामैन जगदीश गौतम के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।